एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 मैथ के समाकलन के अनुप्रयोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे ऐसे ही पूछ लेता है इसमें से क्वेश्चन, या फिर इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको दिया होता है, कोई अंक दिया होता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले दीर्घवृत्त जो है उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के अनुसार ही हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस है, और एक्स डैश एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, वाई डैश है यहाँ पर ये। अब देखिए मूल बिंदु हम जानते हैं क्या है, 0,0 होता है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त कुछ ऐसे प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे कुछ होता है। सो ये चीज है हमारा a,0 है। ठीक है, और ये है यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर है 0,b है, यहाँ पर -a,0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0, -b, 0, -b हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हम चाहे नाम भी दे दें। ठीक है, यहाँ से हम दे देते हैं a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। ठीक है, जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि दीर्घवृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम अगर देखिए यहाँ पर एक पार्ट का निकाल दें। ठीक है, एक पार्ट हम कोई भी ले लें, एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के उससे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरे का क्षेत्रफल इजीली हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हम प्रक्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, कि हम एक का निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए हम लिमिट देखिए, लिमिट अगर हम जो है एक्स एक्सिस में लेंगे तो फार्मूला हमारा हो जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, तो आप चाहे एक्स एक्सिस में लिमिट ले सकते हैं या फिर वाई में ले सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सॉल्व करते हैं, हम लेते हैं लिमिट। ठीक है, हल करते हैं हम। तो हमें चाहिए, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो वो है हमारा 4 से हम इसमें गुणा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, हम x लिमिट में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 से a और y dx। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, मान के चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से y का मान निकालना होगा, निकाल कर इस इक्वेशन में रखना होगा, फिर हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम y का मान यहाँ से निकाल ले रहे हैं। यहाँ से यदि हम वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज्ञात करें, यहाँ पर भाग में ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू हमें चाहिए, तो ये रूट में जाएगा, तो रूट से ये बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा b अपान ए रूट ऑफ ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा y इज इक्वल टू आ गया।
तो हम इसे यहाँ पर पुटअप कर दे रहे हैं। तो हम b को, ये कांस्टेंट है b अपान a को बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4b अपान a, बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, जो होता है वो होता है x/2, ठीक है। x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी होता है। यहाँ पर इसमें हम प्लस सी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसी के अनुसार इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4b अपान ए, तो हमारा एज इट इज रहेगा, और हम इसको लिखते हैं x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और ये लिमिट है हमारा 0 से a, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लिमिट रखते हैं। लिमिट आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है, उसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4b अपान ए को एज इट इज रहने देते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a अपान 2, ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स a अपान ए। ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 अपान 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 0 अपान ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर 4b अपान ए को एज इट इज रहने दो। यहाँ पर देखिए a माइनस से 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर अपान 2 साइन, ये कटेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, और ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 हो जाएगा, और वहाँ से साइन 0 ही होता है, तो यहाँ से वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ओवरऑल यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से a से कैंसिल आउट तो 1 आएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा ये 0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 2 और साइन 1 जो है, मतलब 1 साइन में 90 अंश का मान होता है, जिसे हम π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं π/2, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। ये 4b अपान ए रहने दीजिए, और ये है πa स्क्वायर अपान 4, ठीक है, πa स्क्वायर अपान 4, ये हो जाएगा हमारा। 4 से 4 कैंसिल आउट, एक a से एक कैंसिल आउट, तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा πab, इतना वर्ग मात्रक, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, और इसको हम वर्ग मात्रक लिखकर आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।